प्रधानमंत्री अपनी मां की गाली का कार्ड खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी मां को गाली दिया गया है, ये बिहार को गाली देना है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये आशुतोष कुमार है, एक मनुवादी बिहार का, जिसने सारिका पासवान जो आरजेडी की प्रवक्ता है उनके बारे में कहा था कि इनको सारी खोल के घुमाऊंगा। चैनल पर यह है एक और बीजेपी का प्रवक्ता ब्राह्मण समाज का, जिसने एक राजपूत समाज के पत्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता को मां को सीधे सीधे गाली दी थी। ऐसे दर्जनों कहानियां हैं। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, हाइब्रिड राहुल गांधी को। संसद में रमेश बिधूरी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने दानिश अली को गाली दी थी। अनुराग ठाकुर ने कहा था राहुल गांधी की जात क्या है, मतलब उसके बाप को, मां को गाली दी थी। तो सबसे ज्यादा गालीबाज किस पार्टी में, आज ये भी बताऊंगा। और क्या प्रधानमंत्री गाली के सहारे राजनीति कर रहे हैं? यूपी के 4 मेडिकल कॉलेज में अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। दरअसल इस चारों मेडिकल कॉलेज में SC ST सब प्लान के पैसा से मेडिकल कॉलेज बना था। 79% रिजर्वेशन 2010 से लागू था। लेकिन भाटिया साहब की एकल बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ के एकल बेंच में, जिसमें भाटिया साहब वकील हैं, उन्होंने इसको खत्म कर दिया है। वो कह रहे हैं कि 79% रिजर्वेशन कैसे हो सकता है, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। जो शाहनी केस है, तो सवाल है कि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन क्यों है? मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के संविधान को खतरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से है, कोलेजियम वाले जजों से। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि टीचर को एग्जाम देना पड़ेगा नौकरी करने के बावजूद, सवाल है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्यों नहीं एग्जाम देना चाहिए? तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं कानपुर में बहुजन समाज की आवाज, सोचिए, मायावती जी ने ट्वीट किया, कांग्रेस ने, रविकांत ने, तमाम लोगों के प्रयास से जो बुद्धा पार्क को नाम बदला जाना था, वो अब सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सामाजिक हितों पर एक साथ रहिए, एक न एक समय न्याय मिलेगा। तो सबसे पहले बात यूपी के उस 4 मेडिकल कॉलेज की। सोचिए, 4 मेडिकल कॉलेज में 79% रिजर्वेशन था। SC ST OBC का थोड़ा ज्यादा रिजर्वेशन था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने इसको रद्द कर दिया है। दरअसल एक मुस्लिम छात्र इसके खिलाफ कोर्ट गया, एक यादव जी वकील थे और भाटिया जी जज थे। तो जज साहब ने कहा कि 79% रिजर्वेशन जो है वो साहनी केस का जो फैसला है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ना हो, तो ये सूट नहीं करता है। तो सवाल उठता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10% रिजर्वेशन क्यों लागू कर दिया गया? यह मामला तो तब भी सुप्रीम कोर्ट में उठा था कि अगर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, तो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन किस आधार पे? 10% लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन। आप सोचिए, क्या यह असंवैधानिक नहीं है? बिहार में 69% रिजर्वेशन लागू हुआ जाति जनगणना के बाद, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। अब सोचिए कि पहले ही 49% रिजर्वेशन है, SC का 27%, ST और माफ कीजिएगा OBC का 27% और SC ST का मिला दीजिए 16% और 7%, तो टोटल 49% हो जाता है। अब इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिला दीजिए तो 59% हो जाता है। तो सवाल है 60% हो जाता है। तो सवाल है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर रिजर्वेशन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? मैं इसलिए कह रहा हूं, बार बार दलित पिछड़ों के रिजर्वेशन पर रोक लगा दी जाती है। यह इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से होता है, क्योंकि जुडिशियरी में इक्का दुक्का दलित पिछड़े जज हैं। सोचिए, 70 सालों से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, वहां संवैधानिक आरक्षण SC ST OBC का नहीं था। जब एक दलित समाज से आने वाले अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तब जाकर ये रिजर्वेशन लागू हुआ। तो सवाल है कि आखिर भाटिया जी के बेंच, भाटिया जी वही जज हैं जिन्होंने इससे पहले
पंकज भाटिया, इन्होंने इससे पहले भी जो स्कूल बंद करने का यूपी सरकार का फैसला था उसको जायज ठहराया था। मैं तो सिर्फ खबर बता रहा हूं, संजोग से उनका नाम लेना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि वो एकल जज बेंच के वही जज थे पंकज भाटिया। तमाम अखबार लिख रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ खबर बता रहा हूं। अब दूसरी खबर प्रधानमंत्री के मां की गाली देने से। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री चीन से आए, लोगों को लगा कि कुछ काम की बात करेंगे। सोचिए चीन से हमें क्या मिलने वाला है। हम अमेरिका को निर्यात करते हैं, मिडिल ईस्ट को निर्यात करते हैं, लेकिन चीन से तो हम आयात करते हैं, सामान खरीदते हैं। हम जो चीज निर्यात करते थे, झींगा, कपड़ा, आयरन, ये तमाम चीजें जो है चीन से हम खुद निर्यात करते हैं। तो चीन से हमारी दोस्ती का क्या फायदा है। इसी बीच ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि सीज फायर हमने करवाया था और हम किसी कीमत पर नरेंद्र मोदी पर टैरिफ कम नहीं करेंगे। सोचिए, सस्ता तेल रूस से खरीदा प्रधानमंत्री के दोस्त मुकेश अंबानी ने। उसने दुनिया भर में तेल बेचा, पैसा उसने कमाया, भारत के लोगों को तेल दिया नहीं सस्ता, और टैरिफ की मार भारत के लोग झेल रहे हैं। खासकर सवर्ण समाज का बिजनेस जो है जो बेकार हुआ है। उमर खालिद को लगातार नहीं मिल रहा है, आप बता दें कि जमानत 5 साल हो गया। शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद शैफी, मिरान हैदर, ऐसे लोग जेल में बंद हैं। अब जाकर चंचूर ने कहा कि उनके वकील ने कई बार कहा कि ये जमानत नहीं मिलनी चाहिए और डेट टलती गई। और ये एक महिला न्यूज चैनल इसको बुलाते हैं, ये भी एक बार अपशब्द कहते हुए पकड़ी गई थी। और मुझे घिन होती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री महिलाओं का रेट फिक्स करता है। ये कहा है प्रियंका भारती ने। सोचिए, प्रधानमंत्री ने शशि थरूर की पत्नी को लेकर कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। पूरी बीजेपी गालीबाज ही तो है, रमेश बिधूरी से लेकर अनुराग ठाकुर तक। कोई नाम रह गया तो बताओ। सोचिए, एक सवर्ण एमएलए ने विधानसभा में, बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव की माता जी को सरेआम गाली दिया था। मैं गारंटी से कह रहा हूं पीएम मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। इस वोट चोरी में मोदी अमित शाह की चुनाव मदद आयोग करता है। यह राहुल गांधी ने फिर से एक बार बयान दिया है। मेरी मां को गाली दी इसलिए मुझे आप वोट दो, इस तरह से लोग तंज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब मुंह न खुलवाइए, यही वो शख्स है जिसने दलित समाज के सारिका पासवान के बारे में कहा था कि साड़ी खोल के घुमाऊंगा। प्रधानमंत्री इसको प्रणाम करते हैं, बीजेपी का नेता है। और मनोज वाजपेयी ने कहा है कि धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए। ये सबसे बड़ी खबर है। वोट चोरी का गुनाह वो इस तरह धो देता है, कुर्सी खतरे में देखकर रो देता है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी मां की गाली देना सिर्फ बिहार का अपमान है। मां के आशीर्वाद से ही देश की सेवा कर रहा हूं, पर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। सोचिए, प्रधानमंत्री ने एक बार खुद कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं है? सबसे ज्यादा वोट के लिए अपनी मां की तस्वीरों का इस्तेमाल किसने किया है? प्रधानमंत्री ने। वो मां को साथ नहीं रखते हैं, लेकिन कैमरा लेकर मां से मिलने जाते हैं। तो मां की सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मार्केटिंग किस नेता ने की है? आप लोग हमें अपनी राय जरूर दीजिए। देश का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो राजनीतिक फायदे के लिए अपनी मां का इस्तेमाल करता है? प्रतीक पटेल ने पूछा है। प्रधानमंत्री जी और कितने चुनाव फलाने ने गालियां दी वाले स्क्रिप्ट पर लड़ेंगे? सोचिए, बेरोजगारी का क्या आलम है, लेकिन प्रधानमंत्री तो पहले कहते थे कि गाली हमारे लिए प्रोटीन है। और सोचिए, उस गाली में मेरे कैमरा पर कैद हुआ था, डाक बंगला चौराहा पर कुछ संगी थे जो गाली देके खबर बनाना चाहते थे। मेरे कैमरा पर मैंने कहा पकड़ो पकड़ो, तो वो भागा। सवाल है कि उस मंच पर राहुल गांधी नहीं, तेजस्वी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई किसी को माइक पर गाली दे दे, और वो भी सवाल है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। इस तरह की तस्वीरें सोनिया गांधी की लोग जारी करते हैं। सोचिए, ये देखिए, उमा शंकर सिंह ने, ये बबलू शर्मा है दोस्त, सोनिया गांधी के तमाम अपमानजनक तस्वीरें जारी की गई है। अखिलेश यादव ने एक खबर शेयर किया है, महाकुंभ हादसे में मुआवजे की मांग पर सरकार से हलफनामा तलब। सोचिए, अभी भी नहीं दे रहे हैं। और बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। सोचिए, टीडीपी 4% रिजर्वेशन दे रही है मुसलमानों को, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में सवर्ण मुस्लिम भी शामिल है। पता नहीं बीजेपी किस मुंह से बोलती है। और ये अच्छा है, प्रियंका भारती जैसी प्रवक्ता है जो दिन रात बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कंचना यादव, प्रियंका भारती और सारिका पासवान जैसे प्रवक्ता टेलीविजन पर नहीं आने चाहिए। सोचिए, हम लोग जिस दिन चले गए उस दिन क्या होगा। और यह है माधवराव सिंधिया, कहते हैं ऐसे चरित्रहीन पार्टी के बारे में क्या बात करना। सिंधिया कांग्रेस के, जिसे आप चरित्रहीन पार्टी कह रहे हैं, उसी पार्टी के छत्र छाया में रहकर आपका सिंधिया परिवार खूब फला है।
आजादी के बाद आपके दादा जीवाजी राव सिंधिया को कांग्रेस पार्टी की सरकार और पंडित नेहरू के मध्य राज भारत का राज प्रमुख बनाया था, गवर्नर। आपकी दादी विजय राजे सिंधिया इसी कांग्रेस में थी, आपके पिता इसी में मंत्री रहे, पिताजी की मृत्यु के बाद आप इसी पार्टी में रहे, मंत्री बने। सोचिए, तो ये लोग हैं, इनका बेटा जो है वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का बन गया है। तो ये सबसे ज्यादा खबर है। और ढूंढने वाले को मिलेगा इनाम, 25 लाख रुपए से बना तालाब हुआ चोरी। आप लोग बताइए, एमपी का मामला है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार ही नहीं है। यह है सुरेंद्र राजपूत। पूरे 2 महीने हो गए जब मेरी मां को गाली दिए गए, एक्स पोस्ट पर पत्र अवगत कराया, उसे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सोचिए, इनकी मां को भी गाली दिया गया था। और ये है वो गालीबाज आशुतोष कुमार, मनुवादी, जिसको प्रधानमंत्री प्रणाम कर रहे हैं। और एक छुट भैया गाली दे दिया तो पूरे देश सिर पे उठाए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे देश को बार बार शर्मसार किया तो मुंह से चू तक नहीं फूटा। और आयकर विभाग की जांच, बिहार सरकार की भर्तियों पर निजी कंपनी का कब्जा, बड़े अधिकारी शामिल हैं। बिहार में सारे ठेकेदार किस जाति के हैं पता कीजिए। मिथिला हाट कौन चलाता है, मुझे ट्वीट मेरा डिलीट करवा दिया गया क्योंकि मैं वहीं बैठा हुआ था, मुझे घेर लिया गया था। इस बिहार में सारे पुल पुलिया का ठेकेदार, सारे सरकारी संपत्ति को लीज पर सरकार ने ज्यादातर सवर्णों को दे दिया है। नीतीश कुमार सोशल जस्टिस के नाम पर सिर्फ मुखौटा है और सही में सरकार विजय चौधरी, संजय झा और ललन सिंह जैसे लोग चला रहे हैं। नीतीश कुमार के सरकार में एक भी दलित पिछड़ा या अति पिछड़ा ठेकेदारी नहीं कर रहा है। जो इक्का दुक्का खुद उनकी जाति के थे, कुर्मी समाज के लोग, वो भी बाहर कर दिए गए हैं। तो पूरी तरह से बिहार पर सवर्ण समाज का कब्जा है। हम भारत पर लगाए गए किसी भी टैरिफ को कम नहीं करने जा रहे हैं। और सोचिए, लोग तस्वीर जारी कर रहे हैं कि मणिपुर में जिस महिला को नग्न करके घुमाया गया था वो मां का अपमान नहीं था। भगोड़ागिरी इनकी पुरानी आदत है। कन्हैया का हमला, बचपन में स्कूल छोड़ के भाग गए, जवानी में पत्नी छोड़ के भाग गए, बुढ़ापे में देश छोड़ के भाग जाते हैं। ये संस्कार इन्होंने अपनी संस्था से सीखी है जो आजादी का आंदोलन छोड़ के भाग गया था। जिसके सामने मोदी हाथ जोड़े खड़े हैं वो व्यक्ति सारिका पासवान के बारे में बोलता है कि इसकी साड़ी खोलकर सड़क पर घुमाया जाए। और अब तो धन्ना सेठ भी किनारा करने लगे इस सरकार से, बताऊंगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। वहीं बहुजन समाज की एकता की ताकत देखिए, मायावती जी ने भी ट्वीट किया है। कानपुर में जो पार्क, जो बुद्ध पार्क था जिसका शिवालय नाम दिया जाना था, सरकार अब उससे पीछे हट गई है। और जापानी टूरिस्ट से रिश्वत के मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड है। सोचिए किस तरह से इस देश को बदनाम करते हैं। और जो व्यक्ति खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहता है, क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा है? ये बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं। और रेखा गुप्ता, इनके वो सारे ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जो वो अरविंद केजरीवाल को लेकर, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जहां तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे मेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। ये रेखा गुप्ता के ट्वीट्स हैं अरविंद केजरीवाल के लिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और युवा तो युवा है, बेरोजगार और बेबस, सत्ता पक्ष या विपक्ष डंडा बराबर। सोचिए, एबीपी के युवाओं को भी जमकर मारा गया है। चूहों को कुतरने के बाद एक बच्ची की मौत, 2 नर्स, मध्य प्रदेश की खबर है। छठी मैया से माफी मांगे कांग्रेस आरजेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोचिए, बिहार की राजनीतिक शुरू हो गई है मां की गाली से। भाजपा कार्यकर्ताओं पर सब्जी लूटने का आरोप, कानपुर की खबर है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। मेरी मां को गाली दी नहीं चला, टेस्ट बलून बिना अच्छी खबर लिए लौट आया है। अब अगले 2 दिन के भीतर हिंदू मुसलमान फिर करेगा। जिस तरह से मामला चल रहा है उस हिसाब से तो इस मामले में मोदी जी, नड्डा जी, शाह जी, राजनाथ जी सबको माफी मांगनी चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और मां की गाली वाला जो मामला है वो भारी पड़ रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा गालीबाज तो लोग बीजेपी में हैं। तो ये मामला चल नहीं पा रहा है, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। और बिहार में इसके लेकर कोई चर्चा नहीं है। देखते हैं कल क्या होता है, क्या सचमुच इस पर बिहार बंद का असर रहेगा। और शताब्दी हॉस्पिटल लखनऊ में पुलिस की कार्रवाई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राएं का कुशल क्षेम जाना। सोचिए, ये तो बहुजन समाज के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, जो जाने अपने ही सरकार में जो लोग पीटे हैं उनकी बात ही छोड़ दीजिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और सोचिए,
ये जो वैक्सीन था ना, ये साइंटिफिक आदमी हमेशा वैक्सीन या किसी भी मेडिसिन के साथ हो, ये जो वैक्सीन था 5 करोड़ वैक्सीन पहले से ही स्टॉक कर लिया था पूनावाला ने, जो भाग गया विदेश। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए अब विदेश, अब जो है तमाम लोग, ये हैं हर्ष गोयनका, ये कहते हैं, ये भी अब बोलने लगे हैं। उद्योगपति हर्ष गोयनका जो कह रहे हैं सो सुनिए। उद्योगपति हर्ष गोयनका मोदी भक्त है, उन्होंने यह ट्वीट किया है, एक देशभक्त के रूप में मैं पूरी तरह से भ्रमित हूं। पहले मैं चीन का बहिष्कार किया, नूडल्स नहीं, चीनी गणेश नहीं, फिर मैंने तुर्की का बकलावा खाना बंद कर दिया, अगला मालदीव था, मैंने अपनी छुट्टी रद्द कर दी, फिर मैं ट्रंप के लिए बनाए गए मंदिर में गया और सब कुछ अमेरिकी अपना लिया। लेकिन एक वफादार के रूप में हाल ही में मैंने मैकडोनल्ड्स जाना और कोक पीना बंद कर दिया है। मैं रूसी वोदका पीने लगा हूँ और टिकटॉक रील बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। वर्तमान दुविधा, क्या मैं आगामी पाकिस्तान क्रिकेट में देख सकता हूँ? एक भ्रमित देशभक्त। तो सोचिए इनकी देशभक्ति की परिभाषा क्या है। और बहुजन समाज की तेज तर्रार पत्रकार मीना कोटवाल के पिताजी का निधन हो गया है, ये भी बहुत दुखद खबर है और पूरा देश उनको आदरांजलि दे रहा है। और नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में ये वो शख्स है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। ये शख्स सरेआम सारिका पासवान आरजेडी की महिला प्रवक्ता को गाली देता था। और साथ में अब एक पोस्ट, कुछ लोगों को सुकून मिलेगा ये जानकर कि जेएनयू में मेरा सिलेक्शन पीएचडी में हो गया है, वो भी जनरल कैटेगरी में विथ रैंक 2। जहां एक तरफ ओबीसी स्टूडेंट को एनएफएस कर दिया जाता है, वहीं ओबीसी होते हुए भी जनरल क्वालिफाई कर पाई। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि मेरिट असल में एक फ्रॉड आर्गुमेंट है, खासकर हमारे जैसे फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट के लिए जो पहली बार एकेडमिया में कदम रख रहे हैं। मैं हरियाणा के उस समाज से आती हूं जहां औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू जैसे संस्थानों में पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे माहौल से निकलकर जाति और जेंडर के स्तर पर भेदभाव झेलते हुए भी एक बहुजन समाज की लड़की का अनरिजर्व क्वालिफाई करना इस बात की गवाही देता है कि मेरिट जन्मजात नहीं है। मेरिट बस एक नॉर्मल चीज है जिसे मौका मिलने पर हर कोई अर्जित कर सकता है। ये वो ट्वीट है जो सबसे ज्यादा आज वायरल हो रहा है। आप लोग बताइए, और साथ ही आप लोग बताइए, मैं भारतीय लोगों से इतना ही कहूंगा कि वे समझे कि ये क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये बंद हो। ब्राह्मण पी रहे हैं रूसी तेल। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।